चौधरी जी वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री, मेरे बहुत प्रिय संजीव बालियान जी, मित्रता तो मेरी इनके पिताजी से है, श्री सौमेंद्र तोमर जी, सतवीर त्यागी जी भूतपूर्व विधायक, श्री सुरेंद्र त्यागी जी, मनिंद्र पाल जी, रणबीर दहिया जी, राजीव त्यागी जी, सत्येंद्र सिसोदिया जी, मेरे बहुत प्रिय कवि हरिओम पवार जी। मैं इस सुझाव का कई साल पहले प्रस्तावक रहा हूँ। प्रदीप जी भी और इनके परिवार के जो भी सज्जन मुझको मिलते थे, मेरा आग्रह होता था कि ओम प्रकाश जी के 100 साल मनाए जाए। ओम प्रकाश जी मेरे साथ आपातकाल में या मैं उनके साथ आपातकाल में लंबे समय तक जेल में रहे। ओम प्रकाश जी के पिताश्री हमारे चौधरी थे। हमारे 2 चौधरी थे, चौधरी नादर सिंह जी और चौधरी चरण सिंह जी। एक हमारे समाज के नेता थे, एक हमारे विचार के नेता थे। मैं दोनों को याद करके अपनी बात को प्रारंभ करना चाहता हूँ। एक जमाना था जब शिक्षा के क्षेत्र में जो दानवीर थे, जो पुण्यवीर थे, वो शिक्षा संस्थान खड़ा किया करते थे। अब वो जमाना बदल गया। अब इतना बड़ा प्लॉट अगर शहर के आसपास कहीं किसी को मिल जाए तो वो इसका इस्तेमाल किसी अन्य कॉमर्शियल काम के लिए करेगा। तो मैं इनके पुरखों को भी इस बात के लिए धन्यवाद करना चाहता हूँ। ओम प्रकाश जी जब विधान परिषद का चुनाव लड़ रहे थे तो चौधरी साहब ने उनको बुला करके टिकट दिया था। ओम प्रकाश जी ने अप्लाई नहीं किया था। उसकी भी पृष्ठभूमि बहुत पुरानी है। 1937 के आसपास, भूपेंद्र जी, 1937 के आसपास चौधरी चरण सिंह पूरा जो मेरठ है उसके जिला परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष थे 1937 में, और चौधरी नादर सिंह जी माननीय सदस्य थे। ये रिश्ता तब का था। ओम प्रकाश जी यहाँ से लोकदल के उम्मीदवार बने। हम सब लोगों ने काम किया। जयप्रकाश नारायण जी का आंदोलन ऊंचे पैमाने पर चल निकला। जब हमारे दूसरे नेता राजनारायण जी ने एक याचिका दायर करके श्रीमती इंदिरा गांधी को रायबरेली में उनके चुनाव में जो हुई अनियमितताएं थी उसके लिए उनका चुनाव अवैध घोषित करके 6 साल का प्रतिबंध लगा दिया। इसके विरोध में रामलीला मैदान में आखिरी जनसभा जयप्रकाश जी की हुई। अब बालियान जी ने मुझे व्योमवृत्त कह दिया तो मैं उस किस्से को भी सुनाना चाहता हूँ। मदन लाल खुराना जनसंघ के नेता थे, उस सभा का संचालन कर रहे थे और जयप्रकाश नारायण की आखिरी सभा थी और मंच पे लोक दल की तरफ से एक नौजवान कार्यकर्ता होने के नाते मैं भी उपस्थित था। जयप्रकाश जी ने सरकार के गलत कानून को मानने से इनकार कर दिया। रात को गिरफ्तारी होगी। जयप्रकाश नारायण, मोरारजी भाई, चौधरी चरण सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, कोई बचा नहीं। और यहाँ से ओम प्रकाश त्यागी जी, जिनके पिताश्री ने आज़ादी के आंदोलन में गांधी जी के साथ काम किया, वो श्रीमती गांधी के कोप भवन के शिकार हुए। मेरठ जेल में हमारा लंबा समय गुजरा और उसी समय उनके स्वभाव को और व्यवहार को जानने का अवसर मिला। उम्र में हमसे बड़े थे, लेकिन हमें प्रदीप त्यागी में और ओम प्रकाश त्यागी जी में फर्क नहीं लगता था जब हम साथ बैठते। और बहुत सीनियर लीडर भी भारतीय जनसंघ के उस समय हमारे साथ थे। रामलाल जी हमारे साथ जेल में थे, राकेश जी हमारे साथ जेल में थे, वाजपेयी जी राज्यसभा में हैं, हमारे साथ जेल में थे। तो वो एक अच्छे दिन थे हमारी जिंदगी के, जब हमने नागरिक आज़ादी के लिए लंबे समय तक मेरठ कारागार में गुजारा। ओम प्रकाश जी की जब अंतिम दिन था उनकी शोक यात्रा का, उस समय भी मैं यहाँ हाजिर हुआ था। साथियों, ऐसे मधुर स्वभाव के नेता मैंने अपने जीवन में कम देखे। हो सकता है राजनीति के बड़े पदों को
वो ना छू पाए हों, लेकिन जो उनके संपर्क में आया उसके दिल को छूने का काम स्वर्गीय ओम प्रकाश जी ने किया। मैं बहुत भारी दिल से आज उनको स्मरण करता हूँ। जो सवाल उठाए अपने बाल्यान जी ने, ये ग्रामीण भारत है, रासना और इसके आसपास के ग्रामीण क्षेत्र हैं। मुझे अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में एक ऐसी संस्था का चेयरमैन उन्होंने बनाया जहां समूचे देश का खाद्यान्न जमा होता है। जब देश आज़ाद हुआ उस समय गेहूं भी, चावल भी और चीनी भी, तीनों चीज़ें विदेश से आती थी, गेहूं भी, चावल भी और चीनी भी। 1967 तक लाल बहादुर शास्त्री जब प्रधानमंत्री थे तब तक किसान की फसल का क्या सरकारी दाम होगा ये तय नहीं था। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, चौधरी चरण सिंह जैसे नेताओं के निरंतर प्रभाव से, निरंतर संघर्ष से ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय हुआ। मैं उसके लिए भी अपने नेता का स्मरण करना चाहता हूँ और मैं इसलिए भी करता हूँ। ग्रामीण भारत में जो चेतना है वो चौधरी चरण सिंह के द्वारा दी गई है और मैं मोदी जी का और अपनी सरकार का इस बात के लिए भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने चौधरी साहब की महत्ता समझी और जवाहरलाल की मूर्ति के सामने चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देकर के स्थापित और आदर देने का काम किया। मोदी जी भी और उनकी सरकार भी, लेकिन ये भारत रत्न कोई एक दिन में नहीं मिला। इस इलाके के लोग जानते हैं, राई राई रत्ती रत्ती पल पल चौधरी साहब गांव के खेतों के किसान के लिए लड़ते रहे। जमींदारी अबोलिशन का बड़ा काम उनके जरिए हुआ। गांव और खेत के, गांव और शहर के बीच की जो खाई है, सारी जितनी भी सुविधाएं हैं वो शहर में चली गई। अच्छे अस्पताल वहां चले गए, अच्छी नौकरियां वहां चली गई, अच्छी विद्यालय वहां चले गए। चौधरी साहब इस बात को भी चाहते थे कि गांव और शहर के बीच की दूरी कम हो। मुझे प्रसन्नता है कि देश में ना सही नेशनल कैपिटल रीजन के जो गांव हैं उसमें गांव और शहर के बीच की दूरी काफ़ी कम होगी। चौधरी साहब जिन जिन सवालों के लिए प्रयासरत थे, मुझे प्रसन्नता है कि वर्तमान सरकार उन सारे कामों को अपने हाथ में ले रही है और आज ये हालत है कि हिंदुस्तान गेहूं का देश, दुनिया का सबसे बड़ा गेहूं का उत्पादक है, चावल का दुनिया का नंबर 2 का उत्पादक है, चीनी का सबसे बड़ा कंज्यूमर है और सबसे बड़ा उत्पादक है। और बहुत जिम्मेदारी के साथ इस मंच से कहना चाहता हूं कि अगर एक साल फसल खराब भी हो जाए, सूखा भी पड़ जाए, बाढ़ भी आ जाए, तो हमारे वेयर हाउसेज में इतना सामान रखा है कि 2 साल तक पूरे देश को खाना खिला सकते हैं। ये किसानों की मेहरबानी है, कृषि के जो वैज्ञानिक हैं उनकी मेहरबानी। ये कोई मामूली काम नहीं हुआ। अब कोरोना काल आया, खाने का भी संकट था। सरकार ने 5 किलो, कितने लोगों को? 80 करोड़ लोगों को, आधी से ज्यादा आबादी, 5 किलो का अनाज मुफ्त उनके द्वार पर पहुंचता है। इसमें किसी किस्म का कोई भेदभाव नहीं, ना जाति का, ना धर्म का, ना संप्रदाय का। तो आज जो स्वावलंबी भारत बन रहा है, आज जो आत्मनिर्भर भारत बन रहा है, उसमें आपकी व्यापक हिस्सेदारी हो। और बताया अभी प्रदीप जी ने, मैं जयंत चौधरी जी का भी धन्यवाद इस मंच से करना चाहता हूं कि यहाँ जो स्किल डेवलपमेंट के मंत्री हैं भारत सरकार के, और उन्होंने यहाँ के विद्यालयों के इन्हीं छात्र छात्राओं के लिए कई करोड़ रुपए का योगदान भी किया है। उसके लिए मैं चाहता हूँ कि ताली बजा करके आप जयंत चौधरी जी का भी अभिवादन करें। और मैं चाहूँगा कि किसी अवसर पर उनको बुला करके, जैसे हमारा और चौधरी साहब का भूपेंद्र जी का हुआ है, उनका भी स्वागत करें, उसमें भी हम लोग हाजिर होंगे। आज का दिन बहुत गर्मी का और मौसम की खराबी का दिन है। बहुत देर से आप लोग बैठे हुए हैं। मैं चौधरी नादर सिंह जी, स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी, ओम प्रकाश जी जो हमारे साथ जेल में थे, सबके प्रति आदर के 4 पुष्प उनकी याद में भेंट करते हुए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। और मंच पर जो हमारे नेता साथी बैठे हैं उनका भी धन्यवाद है कि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय आज के इस शुभ काम के लिए दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।